पांच अपने पति की मम्मी लगती है, तंदूर जैसी लगती है। एक 8th क्लास के बच्चे को प्रेग्नेंट वुमेन जैसा सुनना, ये सारी चीज़ें मुझे सुनने को मिली थी। कभी भी आपका वेट लॉस एक्सरसाइज या जिम से नहीं होगा। लोगों को लगता है कि हम सुबह कॉफी में घी डाल के ले लेंगे तो हमारा वेट लॉस हो जाएगा, बट उससे वेट लॉस नहीं होता है। आज मैं आपको बताऊंगी ऐसी 5 टिप्स जिनकी हेल्प से मैंने अपना 40 kg वेट रिड्यूस करा। एक औरत के लिए ना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है ये शब्द सुनना कि कोई तुम्हें बोले कि तुम बांझ हो। जो मैंने सुना है, अपने हस्बैंड के साथ कभी भी बाहर जाती थी ना तो मेरे पीछे से कमेंट होते थे कि कैसी तंदूर जैसी लग रही है, अपने हस्बैंड की मम्मी लगती है। कुछ ऐसे शब्द मुझे सुनने को मिलते थे। हाय एवरीवन, मेरा नाम रुचि है। अब लोग मुझे फिट विद रुचि के नाम से जानते हैं। सो रुचि से फिट विद रुचि के बीच की जो जर्नी थी, आज मैं आप लोगों से वही शेयर करने आई हूँ। मेरा वेट 105 kg था, जिसको मैंने रिड्यूस करा है ऑलमोस्ट 40 kg, और अभी मैं 65 kg की हूँ। ये 40 kg की वेट लॉस जर्नी मैं आपसे शेयर करने आई हूँ। इस बीच मुझे क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या चीज़ें मैंने फेस करी, वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। मैं कभी भी बहुत ज़्यादा चबी चाइल्ड नहीं रही हूँ। स्टार्टिंग से मैं बहुत पतली सी हुआ करती थी और उस चीज़ के लिए मुझे मेरे स्कूल में बुली किया जाता था। ये वेट गेन का जो प्रोसेस है ना, ये मेरा 8th क्लास से स्टार्ट हुआ था, जब फर्स्ट टाइम मैं समर वेकेशंस के बाद स्कूल गई और मेरे फ्रेंड्स ने मुझे ये कह के बुली किया कि मैं एक प्रेग्नेंट वुमेन की तरह लग रही हूँ। एक छोटे 8th क्लास के बच्चे के लिए ये सुनना बहुत ही ट्रॉमाटाइज वाला मोमेंट था जो मेरे लिए रहा। उसके बाद जब मैं अपने कॉलेज में गई, कॉलेज में मैं हॉस्टल में रहा करती थी। हॉस्टल में हमारा बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा अनहेल्दी ईटिंग रहती थी। हम लोग कभी भी मेस में खाना नहीं खाते थे। वी ऑलवेज ऑर्डर जंक, मोमो खा लेने, चाउमीन खा लेना, बहुत ज़्यादा जंक खाना। और तब से वेट गेन होना स्टार्ट हो गया। फिर मेरी शादी हो गई और शादी के बाद तो अल्टीमेटली, मैं गांव एरिया से बिलोंग करती हूँ, मेरी शादी एक सिटी एरिया में हो गई। हम गांव में अपनी बॉडी को बहुत मूव करते हैं, छोटे मोटे काम के लिए बाहर निकलना, लेकिन अब जब एक सिटी में जाओ, मोस्टली आप घर पे ही रहते हो। थोड़ा सा घर का काम किया, फिर बैठ गए पूरे दिन के लिए। वहां से मेरा एक्चुअल वेट गेन होना स्टार्ट हुआ और वो बढ़ते 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 मुझे पता ही नहीं चला कि कितना ज्यादा बढ़ गया। एक टाइम ऐसा आया कि मुझे पीरियड्स आना बंद हो गए। उस टाइम पे मेरे को एक अलार्म मिला कि हाँ, अभी डॉक्टर को जाके दिखाना पड़ेगा। जब मैं डॉक्टर के पास गई, मेरी गायना ने मुझे बोला कि बेटा टेस्ट करवा लो। टेस्ट करवाया तो पता चला कि मुझे पीसीओडी है। और पीसीओडी जो रहता है, वो आपका एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर रहता है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि पीसीओडी हो गया तो कोई बीमारी हो गई है बहुत बड़ी। वो कोई बड़ी बीमारी नहीं है, इट्स जस्ट लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। जब आप अपना लाइफस्टाइल सही करते हो, आप क्लीन खाना खाते हो, अपनी लाइफ को बैलेंस करते हो, चीज़ों को बैलेंस करते हो, मूव करते हो, तो आपका पीसीओडी रिवर्स हो जाता है। लेकिन ये उतना भी आसान नहीं है और मेरे लिए भी ये उतना आसान नहीं था। पीसीओडी के बाद डॉक्टर ने कहा कि वेट रिड्यूस कर लो। अब वेट रिड्यूस कर लो, आपको सब कहेंगे, आपको सब बोलेंगे वेट रिड्यूस करो, तुम बहुत मोटे हो गए हो, तुम्हें वेट लॉस करना चाहिए, तुम्हें अब ज़रूरत है। बट आपको बताएगा कोई नहीं कि करना कैसे है, बट ज्ञान हर कोई दे देता है। अब हमें करना था कंसीव। कंसीव करने में इतनी सारी प्रॉब्लम्स, इतने सारे सिचुएशंस जो मैंने फेस करे हैं, मैं शायद अपने वर्ड्स में उतना ज़्यादा आपको डिस्क्राइब कर भी ना पाऊँ, बट मैं कोशिश करूँगी कि आपको सब चीज़ें बताऊँ। कंसीव करने के लिए ट्राई चल रहा था, सब कुछ हो रहा था, लेकिन कुछ रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे। बहुत सारे डॉक्टर्स को चेक करवाया, गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करा। एक गायनेकोलॉजिस्ट मुझे ऐसी मिली जिसने मुझे ऑलमोस्ट 19 हार्मोन्स के इंजेक्शन दिए, जो मुझे हर अल्टरनेट डे पे लगते थे। एक दिन छोड़ के फिर इंजेक्शन, एक दिन छोड़ के फिर इंजेक्शन। वो इतना पेनफुल फीलिंग था मेरी लाइफ का कि मैं बता नहीं सकती, और मैं कभी नहीं चाहूंगी कि किसी को उस चीज से गो थ्रू करना पड़े जिन चीजों से मैंने गो थ्रू करा है। मेरे को क्लियरली ये चीजें याद हैं, जब मेरे फेस पे सामने खड़े होके मुझे बांझ बोला जाता था। मुझे बोला जाता था कि तू बांझ है, तू कभी बच्चा पैदा नहीं कर पाएगी। शायद मैं अभी फेस पे स्माइल रख के ये चीज आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, बट उस टाइम पे मेरे लिए ये चीजें बहुत ज्यादा मुझे ट्रॉमेटाइज करती थी। मैं ट्राई करूंगी कि मैं इमोशनल ना हूं यहाँ पे, क्योंकि मैंने वो सारी चीजों से गो थ्रू करके खुद को प्रूव करा है। तो मैं चाहूंगी कि जो भी औरत, जो भी लड़की मेरी ये स्टोरी देख रही है, उसको एक पॉजिटिव मोटिवेशन मिले कि तुम लाइफ में अकेले नहीं हो, तुम अपने लिए कुछ भी कर सकते हो। बस तुम्हें अपने लिए थोड़ा सा वो चीजें करने की जरूरत है।
जब मुझे ये शब्द बोले जाते थे कि तू बांझ लगती है, बहुत हर्ट होता था। शायद मैं अपने रूम में चली जाती थी, रूम बंद करके रोती रहती थी और वो पर्सन जो भी था, वो मुझे बार-बार ये चीज़ें बोलता था, हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन कि मुझे और हर्ट हो एंड येस मुझे हर्ट होता था, बहुत हर्ट होता था उस टाइम पे। अभी भी हो रहा है जब मैं आप लोगों से ये चीज़ शेयर कर रही हूँ, अभी भी बहुत हर्ट हो रहा है। लेकिन हाँ, मैंने गिव अप नहीं करा और मैंने किसी को जवाब भी नहीं दिया इस चीज़ का। उसके बाद मैंने कोशिश करी कि मुझे अपने वेट के लिए कुछ करना है। मुझे एक डॉक्टर मिली जिनसे मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से कनेक्टेड फ़ील करा। उन्होंने मुझे समझाया कि अब तुझे वेट लॉस ही करना पड़ेगा। तू चाहे जितने मर्ज़ी ट्रीटमेंट ले ले, तू जितनी मर्ज़ी मेडिसिन्स खा ले, तू चाहे कुछ भी कर ले बट कुछ नहीं होगा जब तक तू खुद के लिए कुछ नहीं करेगी। सो तुझे खुद के लिए कुछ करना पड़ेगा एंड वो मेरे लिए शायद एक लास्ट वार्निंग थी कि मुझे खुद के लिए कुछ करना है। अगर मैं नहीं करूँगी तो शायद आगे लाइफ में पता नहीं क्या होगा मेरे साथ, इतना सब सुनने के बाद भी। तो उस टाइम पे मैंने फर्स्ट टाइम कोशिश करी कि मैं कर लेती हूँ वेट रिड्यूस और मैंने करा। मेरा ऑलमोस्ट 8-9 केजी वेट रिड्यूस हुआ था 1 मंथ में और मैं समथिंग 89 पे थी और मुझे बेबी नेचुरली कंसीव हो गया, बिना किसी दवाई के, बिना कोई ज़्यादा मतलब ट्रीटमेंट लिए हुए मुझे नेचुरली कंसीव हो गया उस टाइम पे बेबी। बेबी कंसीव होने के बाद प्रेगनेंसी स्मूथ चली, के बाद वेट आहिस्ता-आहिस्ता ड्रॉप होके मेरा 105 पे आ गया और वहीं पे स्टैग्नेंट हो गया। और ये जो मोमेंट थे मेरे लाइफ के 105 वाले, वो बहुत पेनफुल मोमेंट थे क्योंकि मेरे सर्वाइकल का इश्यू स्टार्ट हो गया था मुझे। मेरे ये शोल्डर्स जो पीछे वाले थे, वो बहुत ज़्यादा हर्ट करते थे मुझे, बहुत पेन करते थे। आई एम नॉट एबल टू फीड माय बेबी। मैं उसको 5 मिनट से ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाती थी अपनी आर्म्स में। मेरे सी सेक्शन हुआ था, मेरे स्टिचेस बहुत पेन करते थे, मैं बैठ नहीं पाती थी। मेरे बेली का इतना ज़्यादा वेट था कि मेरे स्टिचेस बार-बार खुल जाते थे और मुझे बार-बार वो पेनफुल एक्सपीरियंस से गुज़रना पड़ता था। मुझे पस हो जाती थी स्टिचेस में, बहुत प्रॉब्लम होती थी, मैं बहुत रोती थी उस टाइम पे भी। और जब भी घर पे कोई गेस्ट आते थे ना, तो मैं यूँ करके यहाँ से ऐसे दुपट्टा बाँधती थी बहुत टाइट कि मेरा पोस्चर थोड़ा सीधा रहे और मुझे पेन ना हो। लेकिन वो दुपट्टा जो रहता था, वो मेरी पेन को कंट्रोल नहीं कर पाता था। विटामिन डी के ट्रीटमेंट्स, शॉट्स, फिज़ियोथेरेपिस्ट, मसाज वालों के पास जाना, हमारे वहाँ पे लोकल लोग होते हैं जो बोलते हैं कि ये मल देगा तो तेरा दर्द ठीक हो जाएगा। ऐसे लोगों के पास जाना, पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, किसी चीज़ों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जब मैं अपने घर की सीढ़ियाँ चढ़ती थी, मेरे घुटने और मेरे एंकल्स में से चर-चर की आवाज़ आती थी। लिटरली आप लोग सोच नहीं सकते कि वो कैसा पेनफुल एक्सपीरियंस रहता है आपके लिए। जब मैंने पहले अपनी वेट लॉस जर्नी करी थी अपने प्रेगनेंसी से पहले, उस टाइम पे मैंने अपने हस्बैंड से एक चीज़ डिस्कस करी थी कि मुझे न्यूट्रिशनिस्ट का कोर्स करना है। तो मैंने न्यूट्रिशनिस्ट का कोर्स करा। आई एम अ सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, अभी इस टाइम पे मैं सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। आई एम वर्किंग विद लॉट ऑफ क्लाइंट्स, बहुत सारे क्लाइंट्स भी हैं। तो मेरा कोर्स तो पहले ही हो चुका था, बस अब उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने की बारी थी। अपने आप पे जब 105 पे मैं पहुंच गई थी, तो मैंने स्टार्ट करा, छोटे-छोटे स्टेप्स लेके मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करी। मैं कभी भी खुद पे हार्श नहीं हुई या बहुत ज़्यादा ऐसे खुद को टॉर्चर नहीं करा मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी में, जो यूजुअली लोग करते हैं, कभी बिल्कुल खाना बंद कर देंगे, सैलेड्स पे चले जाएँगे। जब भी आप कुछ ऐसी चीज़ों पे जाते हो, तो आपकी जर्नी लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू नहीं हो सकती है, आप बीच में क्विट कर देते हो। तो मैंने बहुत ही स्मॉल-स्मॉल चेंजेस जो हैं वो अपनी लाइफ में लाई। तो मैं वही कुछ चेंजेस आपसे पहले शेयर करूँगी कि मैंने क्या-क्या करा, मैं कैसे-कैसे अपना वेट लॉस जर्नी मैंने स्टार्ट करा। सो सबसे पहले जो चीज़ मेरे लिए हेल्प करी और जो मेरे क्लाइंट्स के लिए हेल्प करती है, जो मैं सबको बोलती हूँ, वो रहती है कैलोरी डेफिसिट डाइट। मैं एक कैलोरी डेफिसिट डाइट में गई। कैलोरी डेफिसिट डाइट एक ऐसी डाइट होती है जो आपको बताती है आपकी लिमिट, कि आपकी प्लेट में क्या चीज़ें हैं, कितनी होनी चाहिए, कितना आपको खाना है, आपकी बॉडी का वेट क्या है, उस हिसाब से आपको पर डे में कितना खाना खाना चाहिए, जिसको यूजुअली हम बोलते हैं कि आपको पर डे में कितनी कैलोरीज इनटेक करनी चाहिए। वो डाइट से मैंने स्टार्ट करा। स्टार्ट करते हुए फर्स्ट मंथ में मेरा 5 टू 6 केजी वेट चला गया, तो एक पॉजिटिव होप एंड पॉजिटिव मोटिवेशन आई कि हाँ ठीक है, अब मैं कर सकती हूँ। मेरा कभी भी टारगेट 40 केजी वेट रिड्यूस करने का था ही नहीं। मेरा टारगेट बस ये था कि मुझे अपनी लाइफस्टाइल बैलेंस करनी है, मुझे अपना पीसीओडी ठीक करना है, मुझे अपना सर्वाइकल रिवर्स करना है। मैं जब सीढ़ियाँ चढ़ूँ तो मेरे घुटनों से और मेरी एड़ियों से आवाज़ ना आए, मेरा ये टारगेट था। कभी भी ये नहीं था कि बहुत ज़्यादा पतली हो जाऊँ, बहुत ज़्यादा स्लिम लगूँ, बट अपनी हेल्थ को अच्छा करने का मेरा टारगेट था। जब 5-6 किलो वेट कम हुआ तो सोचा कि और टारगेट सेट करते हैं और वेट रिड्यूस करते हैं। आहिस्ता-आहिस्ता करते-करते मुझे 7 महीने लगे और उन 7 महीनों में मैंने अपना
40 किलो तक वेट लॉस कर लिया। पहले लोग आपको जज करते हैं कि आप बहुत मोटे हो। जब आप वेट रिड्यूस कर लेते हो ना, तब आपको ये बोला जाता है कि चलो मुझे बताओ कौन सी दवाई खा के वेट लॉस कर लिया, ऐसा क्या खाया कि तुम्हारा वेट लॉस हो गया। कुछ ना कुछ तो तूने ज़रूर खाया होगा, कोई शेक पिया होगा, कोई दवाई खाई होगी, चलो, चलो हमें बता दो। ये चीज़ें फिर आना स्टार्ट हो जाती हैं। मैं आप लोगों से क्लियरली बताती हूँ, कोई भी दवाई, कोई भी मेडिसिन, कोई भी शेक, कोई भी सप्लीमेंट जो है, वो कभी मत लो लाइफ में। आप सस्टेनेबली वेट रिड्यूस करो, वो आपके साथ लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा। मैं पिछले 2 साल से अपने वेट को मेंटेन कर रही हूँ। मेरा वेट कहीं से भी वापस नहीं बढ़ा है क्योंकि मैंने उसको सस्टेनेबली रिड्यूस करा था। आप लोगों से मैं कुछ ऐसी टिप्स भी शेयर करूँगी। मैं आपसे 5 टिप्स ऐसी शेयर करूँगी जो मेरे लिए बहुत हेल्प करी और आपके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। सबसे पहली टिप आपके लिए ये होने वाली है कि आप एक कैलोरी डेफिसिट डाइट फॉलो करिए। कैलोरी डेफिसिट का मतलब है कि आपको पोर्शन कंट्रोल करके खाना है। अगर आप दिन में, मैं बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाती हूँ, अगर आप दिन में 4 रोटी खाते हैं, तो वो 4 रोटी को लिमिट डाउन करके 2 पे लाइए और जब आप 2 रोटी खा रहे हैं, तो 2 को लिमिट डाउन करके 1 रोटी पे आ जाइए। इस तरह से अपने पूरे दिन की मील्स को डिवाइड करके खाइए। अगर आप थाली भर के चावल खा रहे हैं, तो उसको कम करके एक बाउल पे लाइए। बाउल पे आ गए हो तो एक छोटी-सी कटोरी पे लाओ। इस तरीके से छोटे-छोटे, छोटे-छोटे पोर्शंस लेके आप अपने पूरे मील्स को बैलेंस करके खाओ और अपने हर मील में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन को ज़रूर ऐड करो। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, तो आप एग्स ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं। अगर आप नॉन वेज नहीं खाते हो, आप पनीर ले सकते हो, आप सोया चंक्स ले सकते हो, आप टोफू ले सकते हो, आप राजमा ले सकते हो। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो प्रोटीन कंटेंट रहती हैं हमारी। आप प्रोटीन को ज़रूर ऐड करिए और अपनी हर मील में ऐड करिए। ब्रेकफास्ट में ऐड करिए, लंच में ऐड करिए, डिनर में ऐड करिए। प्रोटीन आपको बहुत हेल्प करता है सस्टेनेबल वेट लॉस के लिए और आपकी गुड हेल्थ के लिए, गुड हेयर के लिए एंड गुड स्किन के लिए। प्रोटीन रिच डाइट आप फॉलो करिए, ठीक है। फर्स्ट टिप हमारी ये हो गई। सेकंड टिप है हाइड्रेटेड रहना। बहुत सारे लोगों को लगता है 1 गिलास 2 गिलास पानी पी लिया पूरे दिन में, पानी से क्या ही होगा, लेकिन जितना आप वाटर इनटेक अच्छा रखते हैं, आपकी बॉडी की टॉक्सिन्स उतने ही ज़्यादा फ्लश आउट होते हैं और वो आपको बहुत हेल्प करते हैं। फुल रखने में तो वाटर हेल्प करता ही है आपको, वेट लॉस में भी हेल्प करता है, ग्लोइंग स्किन के लिए भी हेल्प करता है। एंड द थर्ड स्टेप एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, वॉक करिए। अपनी बॉडी को मूव करिए। आप किसी भी तरीके से मूव कर सकते हो। आप वॉक करके मूव कर सकते हो, आप वर्कआउट करके मूव कर सकते हो। मैंने जो मेरे लिए काम करा वो था वॉक। मैं हमेशा 12 के स्टेप्स, 15 के स्टेप्स, ऐसे स्टेप्स दिन में वॉक किया करती थी। कि आजकल लोग वर्किंग है, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है। आप अपने घर पे भी वॉक कर सकते हो। आपको ज़रूरत नहीं है कि आपको कहीं बाहर जाना है वॉक करने के लिए। बहुत सारे लोगों के पास टाइम नहीं होता जिम करने का। मैंने अपनी एंटायर वेट लॉस जर्नी में कोई जिम नहीं करा है। मैं एक बार जिम गई थी जस्ट फॉर 5 एंड 6 डेज़, तो मेरे सी सेक्शन के स्टिचेस जो थे वो ओपन हो गए थे। मैं अपना 20 केजी वेट लॉस करने के बाद गई थी अभी, बट फिर भी मेरे स्टिचेस ओपन हो गए थे। मैंने जिम फिर बंद कर दिया। डॉक्टर ने बोला कि आप जिम नहीं कर सकते हो, आपको नहीं करना है, घर पे ही करो। और घर पे रह के मैंने साधारण तरीके से अपना 40 केजी कम करा है। हमारी थर्ड टिप मैंने आपको दी कि आपको वॉक करनी है। उसके बाद आजकल का जो लाइफस्टाइल है फीमेल्स के लिए, मेल्स के लिए, किसी के लिए भी, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में रहता है। हमें हर चीज़ का स्ट्रेस होता है, हमें काम का स्ट्रेस है, हमें घर का स्ट्रेस है, हमें बच्चों का स्ट्रेस है और ये स्ट्रेस जो होता है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा डैमेज करता है अंदर ही अंदर। आपका वेट गेन का बहुत ज़्यादा बड़ा रीज़न एक स्ट्रेस भी हो सकता है आपके हेल्थ इश्यूज़ के लिए। आप स्ट्रेस को बैलेंस करिए। आपको कोई बताएगा नहीं कि आप स्ट्रेस कैसे मैनेज कर सकते हो। मैं भी शायद आपको उतना नहीं बता सकूँ क्योंकि हर किसी को अपनी लाइफ़ का अपना एक अलग स्ट्रेस होता है। लेकिन हाँ, मैं आपको बस इतना कहूँगी कि लाइफ़ जो है वो उसको जियो, ज़िंदगी को जियो। ज़िंदगी बहुत छोटी है हमारी, लेकिन उसको जियो। अगर आप जियोगे तो वो बहुत बड़ी लगेगी आपको। जीना ज़रूरी है और उसको जीने के लिए आपको अपने स्ट्रेस को थोड़ा-सा बैलेंस करना होगा। अपने स्ट्रेस को बैलेंस करिए। उसके अलावा जब आप अपना वेट लॉस कर लोगे, तो आपको उसको मेंटेन करना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप अपने वेट लॉस कर लिया और आपको लगे कि हाँ, अब तो मैं कुछ भी खा सकता हूँ या खा सकती हूँ। ऐसा करोगे तो वेट वापस आ जाएगा। उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। मेंटेन करने के लिए अपने पोर्शन हमेशा कंट्रोल करके खाओ। कभी आप बाहर पार्टीज़, ओकेजन्स में जा रहे हो तो अपना माइंडसेट वैसा बनाओ कि हाँ, मुझे आज बाहर जाना है तो आई नीड टू टेक 1 मील और 2 मील। आप ऐसा करके भी अपने
चीज़ों को डिवाइड कर सकते हो और अपने पोर्शन डिसाइड करके खा सकते हो। आपका वेट गेन वापस नहीं होगा अगर आप सही तरीके से वेट लॉस करोगे तो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ मेरी डेली की रूटीन, जब मैं वेट लॉस करती थी तब क्या रहती थी और अब क्या रहती है। पहले मैं आपको बताती हूँ, जब मैं वेट लॉस करती थी तो मेरा क्या रूटीन रहता था। सबसे पहले जब मैं सुबह उठती थी तो उस टाइम पे मेरा एक डिटॉक्स ड्रिंक है जो मैं आप लोगों को बोलूँगी कि आप लोग भी डेली लेना स्टार्ट कर दो, चाहे आप वेट लॉस कर रहे हो, चाहे नहीं कर रहे हो। लेकिन उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं और वो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। इसके लिए आपको चाहिए हमारे घर के इंग्रीडिएंट्स, जिसमें आता है एक जीरा, सौंफ एंड अजवाइन। इसको आप इक्वल क्वांटिटी में लो, सारी चीज़ों को ड्राई रोस्ट करो और उनको ग्राइंड करके एक पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि डेली आपके लिए शायद ये करना पॉसिबल नहीं होगा। अगर आप एक बना के रख लोगे तो आपको पता होगा कि हाँ, मेरे को सुबह बस उठा के और उसको लेना ही है, और इसके बहुत बेनिफिट्स होते हैं। मैं वो डिटॉक्स ड्रिंक लेती थी, गर्म पानी में उसको डालती थी मैं 1 चम्मच और घोल के पी लेना। ये आपको वेट लॉस में शायद थोड़ी बहुत हेल्प करेगी, लेकिन आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा करती है। मेटाबॉलिज्म में बूस्ट करने में हेल्प करती है, आपको कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करती है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। तो मैं सबसे पहले लेती थी ये डिटॉक्स ड्रिंक, ये मेरा मॉर्निंग का रूटीन था। उसके बाद मैं लेती थी डायरेक्टली ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में मेरा रहता था मोस्टली चीलाज लेना, जैसे मैं मूंग दाल का चीला लेती थी, या मैं बेसन का चीला ले लेती थी, या मैं ओट्स का चीला ले लेती थी। कभी आप सूजी का चीला, देयर आर बहुत सारी वैराइटीज़ है चीलास की, आप कोई भी चीला ले सकते हो। तो मेरे चीले की क्वांटिटी रहती थी 1 या 2, मैं 1 या 2 चीला लेती थी मॉर्निंग में। उसके साथ मेरे प्रोटीन के लिए मैं पनीर ऐड करती थी, क्योंकि अभी मैं वेजिटेरियन हूँ। ऐसे तो मैं नॉन-वेज भी खाती हूँ, बट शॉर्ट टर्म के लिए मैं वेजिटेरियन हूँ, तो इसीलिए मैं प्रोटीन के लिए पनीर रखती थी साथ में। मैं यूजुअली 50 ग्राम या 60 ग्राम पनीर ले लेती थी, और घर पे जो वेजिटेबल बनी हो 100 ग्राम वो ले ली, या फिर कभी-कभार कर्ड ले लिया 100 ग्राम। तो मैं ऐसे करके कर्ड ले लिया या वेजिटेबल ले ली। ये मेरा मॉर्निंग का प्लेट रहता था ब्रेकफास्ट के लिए। उसके बाद मिड मॉर्निंग में मैं कोशिश करती थी कि मैं 1 बाउल पपाया ले लूँ, एक छोटी कटोरी पपाया ले लूँ। पपाया ले लेती थी, फिर मैं वॉक करती रहती थी साथ में। मैं कभी भी बैठती नहीं थी कि मैंने खाया और मैं सोफे पे बैठ गई, मैं हमेशा वॉक करती रहती थी। उसके बाद जो भी रूटीन मेरी होती थी घर की, वो करके फिर मेरा आता था लंच का प्लेट। अब लंच के प्लेट में मैं बहुत ही थोड़े से एक छोटी कटोरी 150 ग्राम या 120 ग्राम कभी राइस ले लिए, साथ में दाल ले ली मैंने, आप कोई भी दाल ले सकते हो। 100 ग्राम या 200 ग्राम मैं दाल ले लेती थी। उसके बाद मैं सैलेड रखती थी अपनी प्लेट में, व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप रखो, आपको फुलफिल भी होगा और फाइबर के लिए भी अच्छा रहेगा। और साथ में वेजिटेबल का सोर्स, वेजिटेबल में मैं बीन्स ले लेती थी, कभी-कभी गोभी ले लेती थी। यूजुअली जो भी आपके घर पे वेजिटेबल अवेलेबल हो, आप वो ले सकते हो। स्मॉल कटोरी 100 ग्राम ऑफ वेजिटेबल, वो मेरी रहती थी। एंड पनीर रखना ज़रूर, मैंने आपको पहले ही बोला प्रोटीन बहुत ज़रूरी है, और साथ में मैं पनीर का कोई आइटम ज़रूर रखती थी, या कभी सोया रख लेती थी। ये मेरे लंच की प्लेट रहती थी। बट अब आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इवनिंग स्नैक की और डिनर की। इवनिंग स्नैक मैं यूजुअली नहीं लेती थी, मैं उसको, मेरे को इतना भूख नहीं लगता था इवनिंग के टाइम पे, बिकॉज़ मैं प्रोटीन अच्छा रखती थी। प्रोटीन आपको फुलफिल भी रखता है। अब हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है डिनर। मैंने कभी भी अपने वेट लॉस जर्नी में ना डिनर में कार्ब्स नहीं खाए। मैं ना राइस खाती थी डिनर में, ना ही रोटी खाती थी डिनर में। डिनर में क्विट कर देती थी कार्ब्स, और उस चीज़ से मुझे बहुत हेल्प होती थी नेक्स्ट टाइम अपना स्केल देख के, क्योंकि मेरे स्केल पे हमेशा वेट कुछ ग्राम्स या कुछ ऐसे करके ड्रॉप होता ही रहता था। और डिनर में यूजुअली मेरा रहता था सूप, या फिर मैं लेती थी सौते वेजिटेबल्स, जो मेरी बहुत फेवरेट आइटम है पूरी वेट लॉस जर्नी में, जो मेरे को बहुत खाना पसंद है। या फिर कभी-कभार मैं अपने इनोवेटिव तरीकों से सैलेड बनाती थी। सैलेड खाने का मतलब ये नहीं है कि आपको कच्चे खीरे खाने हैं, या कच्चा प्याज़ या कच्चे टमाटर खाने हैं, बिल्कुल भी नहीं। आप सैलेड्स को अलग-अलग तरीके से बना सकते हो, कुछ ड्रेसिंग्स डाल के बना सकते हो, बहुत सारे सैलेड बनाने के तरीके होते हैं। तो मैं या ये चीज़ें प्रेफ़र करती थी, सूप हो गया, सैलेड्स हो गए, साथ में सौते वेजिटेबल्स हो गई। मैं ये चीज़ें अपने डिनर में इंक्लूड करती थी, और इससे मुझे बहुत हेल्प हुई वेट लॉस करने में। इसके साथ मेरी 13,000 या 15,000 या 16,000 ऐसे मेरे स्टेप काउंट रहते थे पूरे दिन में। और उसके अलावा 2 टू 3 लीटर वाटर इनटेक बहुत ज़रूरी है, वो रखती थी। सोने का टाइम भी आपका बहुत ज़रूरी मैटर करता है आपका वेट लॉस जर्नी में। जब आप टाइम पे सोते हो, टाइम पे उठते हो, आप एटलीस्ट 8 आवर्स की स्लीप पूरे दिन में लो ही लो, वो बहुत ज़रूरी है। मैं 8 आवर्स की स्लीप लेने की कोशिश करती थी, और उससे बहुत हेल्प होती थी। ये मेरी रूटीन थी जब मैं अपनी वेट लॉस जर्नी कर रही थी। इन बिटवीन माय वेट लॉस जर्नी, दैट इज़ माय रूटीन। अब मैं आपको बताती हूँ कि अब मेरी मेंटेनेंस की क्या रूटीन है। अब मैं वो चीज़ों को मेंटेन कैसे कर रही हूँ वेट रिड्यूस करने के बाद। सो मेंटेन करना इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट।
जब आप कभी ट्रैवल करते हो, राइट नाउ आई एम ट्रैवलिंग, मैं ट्रैवल पे ही थी, तो मैं क्या करती हूँ उस टाइम पे अपने पोर्शंस को बहुत बैलेंस करके खाती हूँ। जो मैं बाहर हूँ, मुझे पता है बाहर आपको बहुत कम हेल्दी चीज़ें मिलती हैं, तो आप 1 मील अ डे कर सकते हो। लाइक दिन में 1 बार खाया, एक बैलेंस प्लेट बना के खाई और 1 बार ही खाई दिन में। और अगर आपने दिन में 1 बार खा लिया, फिर भी आपका वेट नेक्स्ट डे ऐसा हो गया कि बढ़ के आया है, तो आप डाइट कर लो वापस से, आप डिटॉक्स कर लो। आप डिटॉक्स के लिए फ्रूट डिटॉक्स कर सकते हो। लाइक आप एक दिन पूरा फ्रूट्स खा लो, थोड़े बहुत फ्रूट्स खा लिए, या वाटर डिटॉक्स कर लो। एक दिन अगर आप कुछ नहीं भी खाओगे, फास्ट भी कर लोगे ना, तो कुछ नहीं होगा। हमारे हमारे आयुर्वेदा या आपने हमारी बहुत सारी हमारी संस्कृति में फास्टिंग को बहुत मान्यता दी जाती है। फास्टिंग से हमारी बॉडी लिटरली बहुत अच्छे से डिटॉक्स होती है। मैं ये नहीं कहती कि आप 7 दिन फास्ट पे चले जाओ, जैसे आजकल बहुत ट्रेंड करते हैं लोग कि फास्टिंग वाटर फास्टिंग कर लो 7 डेज़ के लिए। ऐसी कोई भी चीज़ें मैं किसी को रिकमेंड नहीं करती। सस्टेनेबली करो जो भी करना है अपने लिए, क्योंकि जब आप वेट लॉस कर रहे हो अपने लिए, तो आप वेट लॉस अपनी बेटर हेल्थ के लिए कर रहे हो, अपनी हेल्थ को वर्स्ट करने के लिए नहीं कर रहे। तो किसी भी ट्रेंड के पीछे मत भागो कि वाटर फास्टिंग के पीछे भाग गए, या कोई ये कर रहा है तो हम उसके पीछे भाग गए। अपने लिए जो सही है वो करो, आपकी हेल्थ के लिए जो सही है वो करो। मैं अब एज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट वर्क करती हूँ। मैं फिट विद रुचि के नाम से मेरा खुद का पेज है, और बहुत सारे लोग मुझे जो जॉइन करते हैं उनके काफ़ी ज़्यादा मिथ्स होते हैं। तो मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताती हूँ जो उनके मिथ्स रहते हैं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि मैम हम 2-2 घंटा एक्सरसाइज करते हैं, 3-3 घंटा हम एक्सरसाइज करते हैं, बट हमारा वेट लॉस नहीं होता। कभी भी आपका वेट लॉस एक्सरसाइज या जिम से नहीं होगा। वेट लॉस आपका स्टार्ट होता है आपके घर की किचन से, आप क्या खा रहे हो उससे। वेट लॉस करने के लिए आपको आपकी जान तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, घर से वेट लॉस हो सकता है। तो पहला मिथ ये लगता है कि हम जितना वर्कआउट करेंगे हमारा वेट लॉस हो जाएगा। नहीं, वर्कआउट जितना कर लो, जब तक तुम्हारी डाइट अच्छी नहीं होगी तुम्हारा वेट लॉस कभी नहीं हो सकता। सो इट्स ऑलवेज 80% डाइट एंड एल्स 20% इज योर वर्कआउट, या फिर आप जिम जाओ, जो करो। और इसके अलावा जैसे लोगों को लगता है कि हम सुबह चाय बुलेट कॉफ़ी ले लेंगे, जैसे कॉफ़ी में घी डाल के ले लेंगे तो हमारा वेट लॉस हो जाएगा। वैसे तो मैं वो खुद भी लेती हूँ, बट उससे वेट लॉस नहीं होता है। मैंने आपको बता दिया कि बैलेंस डाइट करना ज़रूरी है। डज़न्ट मैटर कि आप घी वाली कॉफ़ी पी रहे हो तो आपका वेट लॉस हो जाएगा पूरे दिन में, नहीं, ऐसा नहीं होता है। डाइट करो तभी वेट लॉस होगा। और आखिरी में मैं जोश टॉक हिंदी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी कि मैं यहाँ आके अपने जर्नी को शेयर कर सकी। ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा है लाइफ का, क्योंकि मैं हमेशा जोश टॉक देखा करती थी यूट्यूब पे, और कभी सोचा करती थी कि क्या मैं कभी यहाँ पे जा सकती हूँ। लेकिन आज मैं यहाँ पे आई हूँ तो ऐसा लग रहा है कि हाँ, लाइफ में मैंने कुछ करा है। थैंक यू सो मच जोश टॉक।